हेलो डियर स्टूडेंट। इससे प्रीवियस क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सैचुरेटेड जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों, अनसैचुरेटेड जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों। उसी प्रकार सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड जैसे बेंजीन में आपका डबल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड होता है, जबकि साइक्लोहेक्सेन आपका सैचुरेटेड रिंग कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड होगा। अब इनका नामकरण कैसे किया जाता है, तो IUPAC के तहत इनके नामकरण के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई स्टूडेंट है, उसका नाम घर में बंटी होता है मतलब, और स्कूल में उसको वीरेंद्र कुमार उसका नाम है। तो इसी प्रकार कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो नाम होते हैं, एक जो उसका साधारण नाम है और दूसरा उसका जो IUPAC नाम है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होती है, जिसके द्वारा इस संस्था के द्वारा कुछ नियमों के तहत नामकरण किए जाते हैं। जैसे पहला नियम है, हाइड्रोकार्बन या किसी दूसरे कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या के पूर्व लग्नों के प्रयोग द्वारा। कितने कार्बन एटम है उसमें, यदि एक कार्बन एटम है तो मैथ बोलते हैं। जैसे CH4 में आपने देखा एक ही कार्बन परमाणु है तो मैथ बोलते हैं। उसी प्रकार दो कार्बन परमाणुओं को एथ लिखा जाता है, C सिंगल बॉन्ड C को C2H6 हो जाएगा इसका। उसी प्रकार तीन कार्बन परमाणुओं को प्रोप यानी कि C3H8, चार कार्बन परमाणुओं को ब्यूट C4H10। उसी प्रकार पाँच को पेंट बोलते हैं, छः को हेक्स बोला जाता है, सात कार्बन एटम को हेप्ट बोलते हैं, आठ कार्बन एटम को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नॉन बोलते हैं और 10 को डेक बोलते हैं। अब कुछ और नियम हैं। एकल बॉन्ड वाले संतृप्त कार्बनों को हाइड्रोकार्बन को उपसर्ग के बाद एन लिखकर जोड़ा जाता है, क्योंकि जितने सिंगल बॉन्ड हैं एल्केन का सामान्य सूत्र भी मैंने आपको बताया था, CnH2n+2। तो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा एल्केन लिखेंगे, डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन तो ईन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा तो एल्काइन यानी कि लास्ट में आइन जोड़ देंगे। ये नियम भी आप समझ गए। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का नामकरण, जैसे CH4 है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बना ली जाती है। एक कार्बन परमाणु है तो मैथ बोलते हैं और इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथेन हो जाएगा। उसी प्रकार दो कार्बन है तो उसे एथ बोला जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं C2H6 की स्ट्रक्चर में तो इसका साधारण नाम क्या होगा, एथेन, और IUPAC का नाम भी क्या होगा, एथेन होगा। लेकिन परसों हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये पढ़ी थी कि दो कार्बन है हमारे पास, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तब C2H6 इसका क्या हो गया, अणुसूत्र हो गया और ये इसकी संरचना सूत्र हो। यदि इस C2H6 में इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तब ये C2H5 बना लेता है, तब इसका नाम एथेन ना होकर क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। उसी प्रकार CH4 में एक कार्बन को हटा देंगे तो CH4 से वो मैथिल हो जाएगा। ये बातें हमने की थी परसों। तो क्योंकि दोनों में ही सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम मैथेन एथेन होगा। उसी प्रकार प्रोपेन की स्ट्रक्चर आप देखें तो सबसे पहले C3H8, इसका अणुसूत्र आपको पता होना चाहिए, संरचना सूत्र आपने बनाई तो प्रोपेन इसका IUPAC नाम और साधारण नाम होगा। उसी प्रकार ब्यूटेन की आप बना सकते हैं C4H10 से, CH3 इसका ये इसकी
अणुसूत्र इसका ये है आपका C4H10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, यानी कि ये CH3 CH2 CH2 और लास्ट का CH3। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनी C4H10 की। उसी प्रकार पेंटेन C5H12 की CH3 CH2 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 CH3 सभी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, इसलिए N लिख रहे हैं हम। अब यहाँ देख पाते हैं आप, ये तो आपने नॉर्मल श्रृंखलाओं वालों का पढ़ा। उसी प्रकार यदि हम कुछ शाखित श्रृंखला वालों के लिए पढ़ते हैं, इनके नियम आप लिख लें। जैसे ये है C4H10 को हम ब्रांच के रूप में कैसे जोड़ सकते हैं। सबसे पहले कार्बन 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 जोड़े हमने, और एक कार्बन हमने इसकी पार्श्व में जोड़ दिया, तो ये CH3 और ये आपका ये वाला जो है यहाँ पे CH और नीचे वाला फिर इस पे क्या जोड़ दिया आपने, CH3 जोड़ दिया। सबसे पहले CH3 C और एक पार्श्व श्रृंखला में जोड़ा, इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे भी 3 हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन और इस पे फिर 3 हाइड्रोजन। यदि हम कार्बनों को गिने तो कार्बन हो जाएंगे आपके 1 2 3 4। हाइड्रोजनों को गिने तो 3 और 3 6, 3 9 और 1 10, C4H10। अब यहाँ पे इसका IUPAC नेम क्या होगा। वहाँ पे तो हम यदि सीधे जुड़ा होता CH3 CH2 CH2 CH3 के रूप में, तब तो हम इसको हम ब्यूटेन बोलते। लेकिन अब यहाँ पे देखो 1 कार्बन यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं, जहाँ से ये मैथिल ग्रुप नज़दीक आएगा जो ब्रांच के रूप में जुड़ा है। 1 2 3 प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। अब दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है, मैथिल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेन, क्योंकि दूसरे कार्बन पे मैथिल जुड़ा है। कुल 3 कार्बन है, तब इसका नाम होगा 2 मैथिल प्रोपेन। उसी प्रकार नेक्स्ट जो मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रकार से 2 मैथिल प्रोपेन की संरचना लिखी गई है, जो मैंने आपको बताया। बाएं से दाएं अंकन करने पर 1 2 3 इसलिए यहाँ पे किया क्योंकि यहाँ से नज़दीक आपका मैथिल ग्रुप है। यहाँ से भी करते तो 1 2 3 वही हो जाता। तो सेम दोनों में 2 मैथिल प्रोपेन इसका IUPAC नाम है। उसी प्रकार C5H12 को हमने इस प्रकार से लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से CH3 नज़दीक आ रहा है। 1 2 3 4 ब्यूटेन हो जाएगा, और दूसरे पे क्या जुड़ा है, मैथिल, तो 2 मैथिल ब्यूटेन इसका IUPAC नाम होगा, जो यहाँ पे बताया गया है। इस प्रकार से 2 मैथिल ब्यूटेन होगा। और यहाँ से नंबरिंग करते हैं उल्टे से, तो ये गलत नाम होगा। क्योंकि गलत नाम इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से हम हमेशा वहाँ से नंबरिंग करते हैं जहाँ से CH3 इस पहले कार्बन के नज़दीक हो, या जहाँ से जिस कार्बन से ब्रांच वाला मैथिल ग्रुप नज़दीक आ रहा हो, वहाँ से नंबरिंग की जाती है। और ये है आपका उसी प्रकार C5H12 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH3 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 CH3, तब C4H12 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 कार्बन है, 3 चौको 12, C4H12 हो जाएगा। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 C5H12 होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेंटेन। और देखो इसका IUPAC नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि यहाँ से शुरू करें हम नंबरिंग, पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन, तो 1, और दूसरे कार्बन पे एक मैथिल ऊपर जुड़ा है एक मैथिल नीचे जुड़ा है, तो 2 मैथिल 2 2, क्योंकि दूसरे पे एक मैथिल ऊपर जुड़ा है एक मैथिल नीचे जुड़ा है, 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन बोलेंगे इसको, 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन बोला जाएगा। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से स्ट्रक्चर है इसकी बना रखी। नंबरिंग यहाँ से शुरू की हमने, पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन। अब दूसरे कार्बन पे एक मैथिल ऊपर जुड़ा है एक मैथिल नीचे जुड़ा है, तो 2 2 यहाँ पे ये IUPAC के कुछ नियम होते हैं, आप लिख लेंगे साथ साथ पढ़ते हुए। तो 2 2 दूसरे कार्बन पे 2 2 डाई मैथिल, 2 मैथिल भी जुड़े हैं इसलिए डाई मैथिल प्रोपेन। तो इस प्रकार से
आगे हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों का यूपीएससी नाम पढ़ेंगे।